नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज फिर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप समस्त भक्तों का हम करते हैं स्वागत और साथ ही स्वागत करते हैं आपके प्रश्नों का। आओ प्रश्नों में प्रवेश करें। आज का प्रथम प्रश्न है, सखी भाव धारण करते समय सखी का रूप आकार क्या होता है? क्योंकि आत्मा को अपने हमने देखा नहीं और काया नाशवान है। यद्यपि इस संबंध में बड़े विस्तार से मैं चर्चा बहुत बार कर चुका हूँ, फिर भी यदि विस्तार से आप जानना चाहें तो निकुंज रसधारा स्वामी करुणदास इस नाम से आप YouTube पर सर्च करेंगे तो बड़े विस्तार से हमने ये बता रखा है। 8 दिन की कथा केवल निकुंज के ऊपर है, सखी भाव के ऊपर है, वहाँ आप विस्तार से समझ सकते हैं। क्योंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, इसमें हम विस्तार से तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, फिर भी आपने पूछा है तो थोड़ा संकेत मात्र ही कर पाऊंगा। ये शरीर मिट्टी का पुतला है, ये मिट्टी से बना है, पंच तत्वों से निर्मित है, माया निर्मित है। इसलिए इस शरीर से हम संसार की सेवा करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए, सबके भीतर भगवान है, इस भाव से सभी की सेवा करें इस शरीर के माध्यम से। इसके भीतर हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहम, यद्यपि वो भी मायिक ही है, माया द्वारा निर्मित ही है, लेकिन हम भाव न करें। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय। आत्मा पुल्लिंग नहीं है, आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुल्लिंग है। तो आत्मा का सहज स्वरूप है, ये भगवान की तटस्थ शक्ति है, एक पावर है। जैसे कि अग्नि की चिंगारी, ऐसी ये भी भगवान की एक शक्ति है। तो इसमें हम भाव करें कि हम राधा माधव की सखी हैं और उस समय अपना स्वरूप कैसे विचार करें। 9 से 14 तक की आयु के बीच का हम अपना आयु का अपना स्वरूप धारण करें सखी का। और साथ में केवल स्वरूप धारण करने से कुछ नहीं होगा, साथ में अपना उस सखी का स्वभाव भी धारण करें। क्योंकि कहा ना कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, तो जो सखी के पास जो स्वभाव है, उसका अपना निज भाव है, हम उस भाव को ही धारण करें। शरीर तो पुरुष का है तो पुरुष का ही रहेगा, लेकिन हम मन से सखी का भाव धारण करें। सखियों की कैसी भावना है, यदि आप जानना चाहें तो महावाणी जी का सेवा और सुख आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रिया प्रीतम के प्रति सखियों का क्या भाव है, वो उनकी हृदय में चाहत क्या है, उनका स्वभाव क्या है। तो उस ग्रंथ में पढ़ें, सिद्धांत सुख महावाणी का 5वां अध्याय, उसका अध्ययन अवश्य करें, सेवा सुख और सिद्धांत सुख का। फिर आपको पता चल जाएगा सखी भाव क्या है। बस हम वैसी भाव बनाएं, भीतर भीतर भावना करें कि हम बहुत सुंदर हैं और रमणीय है, समस्त कलाओं से संपन्न है, राधा माधव की सेवा के योग्य हमारा ये सुंदर वपु है। प्रिया प्रीतम का आह्लाद, उनकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। हम तत् सुख सुखिया भाव से भावित रहते हैं। हमें भूख प्यास कोई भी सुख की कामना नहीं, हमें कामना है केवल प्रिया प्रीतम के रस विलास की। प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव दिव्य प्रेम रस क्रीड़ा करें, हम उनमें सेवा करें, सहयोग करें। इसके सिवा हमारी किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं। हमारे भीतर ना काम वासना है, ना क्रोध है, ना लोभ है और न ही किसी प्रकार की कोई भी कामना है। मन एकदम पवित्र है और मैं सखी हूँ, संसार से मेरा कोई वास्ता नहीं है। शरीर भले किसी की माता पिता हो, किसी का भाई बहन हो, किसी का पारिवारिक जन हो, तो शरीर के खेल हैं, लेकिन हम अपना भाव ये करें। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं कि दुनिया से समस्त संबंध तोड़ लो। मैं आत्मा हूँ और मुझको देह मिला है सखी भाव, सखी शरीर, सिद्ध देह। उस देह को धारण करके हम प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा करती हैं। फिर आंख बंद करके आप प्रिया प्रीतम की सेवा करें। बस यही इशारे से, संकेत से मैंने बताया। और पूरा विस्तार से जानना चाहें तो निकुंज रसधारा स्वामी करुणदास जी इस नाम से आप YouTube पर सर्च करें और सुने। 8 दिन का एक कार्यक्रम है
और इसमें आप सुन करके उसी प्रकार भाव बनाए। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने सुन करके भाव बनाने लगे, इसके लिए आपको दीक्षित होना पड़ेगा, निकुंज दीक्षा लेनी पड़ेगी। किसी भी महापुरुष की चरण सानिध्य में रह करके उनके अनुगत्य में रहकर ही सेवा करनी है, बिना गुरु के। क्योंकि इसमें अंत है, कर्ण से जब हम चिंतन करेंगे गुरु रूपा सखी भी होती है, तो कौन गुरु रूपा सखी? जिन्होंने आपको दीक्षा दी उनका निकुंज में सखी स्वरूप भी होता है, वो गुरु आपको बताएंगे। उन्हीं के अनुगत्य में रह करके प्रिया प्रीतम का रुख ले करके और गुरु रूपा सखी के इशारे से संकेत प्राप्त करके हम प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा करें। ये सूक्ष्म रूप से मैंने बताया। अगला प्रश्न है, गीता के 17वें अध्याय में सत्व गुण वाले देवताओं की, रजोगुण वाले राक्षसों की, तमोगुण वाले भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी श्रद्धा कौन से प्रकार की होती है? तीनों प्रकार की होती है। भागवत जी में इसका विस्तार से वर्णन आया है। भक्त तमोगुणी भी होते हैं, भक्त रजोगुणी भी होते हैं, भक्त सत्वगुणी भी होते हैं और भक्त गुणातीत भी होते हैं, तीनों गुणों से आगे। तो तीनों प्रकार के भक्त हैं। तमोगुणी वो भक्त हैं जो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा, एकादशी व्रत सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर तमोगुण रहता है, गुस्से वाले होते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी करते हैं, निंदा चुगली भी करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। तो ऐसे भक्तों को भक्त तो कहा है, लेकिन ये तमोगुणी भक्त हैं। रजोगुणी भक्त वो है कि जो सेवा पूजा पाठ सब करते हैं, भगवान को भी चाहते हैं, लेकिन भगवान के साथ साथ तो संसार को भी चाहते हैं, संसार के सुखों की उनमें कामना है और साथ में भक्ति भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको ये सुख दे दो, माँ मुरादें पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी। इस प्रकार की भक्ति करते हैं, ये सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए। तो इस प्रकार से जो संसार की कामना भी रखते हैं और भगवान की कामना भी रखते हैं, ऐसे भक्तों को कहते हैं रजोगुणी भक्त। और सत्वगुणी भक्त है जिनके संसार की कोई कामना नहीं और भगवान की भक्ति करते रहते हैं और एकदम शांत रहते हैं, सहन शक्ति उनमें होती है, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते, सबको क्षमा करते हैं और सबके प्रति उनका पवित्र भाव रहता है। तो ये है सात्विक भक्त। और एक होता है गुणातीत भक्त, क्योंकि सतोगुण में व्यक्ति अपने उद्धार के लिए भक्ति करता है और भगवान की कामना भी उसके अंदर होती है कि भगवत प्रेम प्राप्त हो, लेकिन ये बात उसमें सहज नहीं होती। सहज तो वो संसार की तरफ उसका लगा होता है, लेकिन सत्संग कथा सुन करके वो भगवान को चाहने लग जाता है और अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, उसको अपने कल्याण की अधिक चिंता होती है। ये सात्विक भक्त हैं। लेकिन गुणातीत भक्त उसको कहते हैं जिसको अपने कल्याण के भी जिसमें कोई कामना नहीं है, उनका भगवान से प्रेम हो गया और उसके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं। हर समय चलते फिरते उठते बैठते उसी की याद आती नहीं बल्कि याद सताती है। सात्विक भक्त तो भगवान की याद करता है, पूजा पाठ करता है, चिंतन करता है, और लेकिन जो गुणातीत भक्त है वो चिंतन करता नहीं, उसका चिंतन अपने आप होता है। वो भगवान की याद करता नहीं, उसको भगवान की याद आती है, भगवान की याद सताती है, भगवान की याद रुलाती है। तो ऐसा जो भक्त है जो सहज ही मुड़ गया भगवान की तरफ, उसका भगवान के बिना मन नहीं लगता, संसार सारा सूना सूना है। वो भगवान से अपने कल्याण की भी कामना नहीं करता, उसकी एक ही कामना है, बस कुछ और जहां में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। उनको भगवान से प्रेम हो गया, सहज उनकी मन की वृत्तियां भगवान की तरफ खींचने लगी हैं, व्याकुल होते हैं, मन नहीं लगता कहीं भी संसार में, फिर भी प्रभु की प्रसन्नता के लिए उस संसार में रहते हैं, सबके अंदर भगवत भाव करके सबकी सेवा पूजा करते हैं, हंसने वालों के संग हंसते भी हैं साथ में, और लेकिन एकांत जब होते हैं तो व्याकुल रहते हैं। प्रभु जी वो दिन कब आएगा जब पकड़ेंगे बाहाँ, कर कृपा बिठलाएंगे मोहे चरण कमल की छाँ। वो जो प्रेमी संत हैं जो भीतर भीतर 24 घंटे व्याकुल रहते हैं, भगवान के बिना मन नहीं लगता, श्याम तेरी याद सताए, तेरे बिन जिया ना जाए। तो ये जो भक्ति है, सहज प्रेम हो गया भगवान से, इसको कहते हैं गुणातीत। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, तमोगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त, सत्वगुणी भक्त, और इन तीनों से आगे होते हैं वह हैं गुणातीत भक्त। तो भक्त तीनों प्रकार से होते हैं।
अगला प्रश्न है कि क्या यह सच है कि सबका अच्छा और बुरा समय आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का पूरा जीवन दुख में गुजर जाता है। दुनिया में मनुष्य शरीर उसी को मिलता है जिसके भाग्य में सुख और दुख दोनों होते हैं, जिसके भाग्य में अच्छे और बुरे दिन दोनों होते हैं। इस दुनिया में सदा अच्छे दिन भी किसी के नहीं रहते, सदा बुरे दिन भी किसी के नहीं रहते, मिश्रण चलता है यहाँ पर। तो जिनको आप सुखी कहते हैं तो दूर के ढोल सुहावने, आपको क्या पता उनके भीतर क्या चल रहा है। आपने देखा बड़े पैसे वाले हैं, सब कुछ ठीक है उनका, लेकिन भीतर भीतर किसके क्या चल रहा होता है, कितना कौन परेशान है, किस वस्तु का उनको भाव खटकता है, आपको क्या पता। आप तो बार बार से कह रहे हो सुखी, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति सुख और दुख, ऐसा कोई व्यक्ति विश्व में नहीं जिसके भाग्य में सुख नहीं है, और ऐसा विश्व में कोई व्यक्ति नहीं जिसके भाग्य में दुख नहीं है। सुख दुख सबके पास है। हाँ, कर्मों के अनुसार कम अधिक हो सकते हैं, सुख दुखों का अनुपात कम अधिक हो सकता है। यहाँ सुख ही सुख नहीं होते, आपका भ्रम है। सुख ही सुख तो स्वर्ग में है, और दुख ही दुख नरक में है, और मृत्युलोक में सुख और दुख दोनों हैं। यहाँ फूल भी हैं तो यहाँ कांटे भी हैं। यहाँ अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियाँ। स्वर्ग में अनुकूलता होती है, नरक में प्रतिकूलता होती है। स्वर्ग में सुख ही सुख, नरक में दुख ही दुख, और मनुष्य की योनि में कभी सुख कभी दुख। बस कर्मों के अनुसार कम अधिक होता है, और ये दुख भी सदा स्थायी नहीं रहते, और सुख भी सदा स्थायी नहीं रहते, ये आते जाते रहते। किसके भीतर कौन सी बीमारी पनप रही है आपको क्या पता। आपको जो सुखी व्यक्ति दिखता है, हो सकता है उसके भीतर कोई बीमारी हो, वो नहीं बता रहा है। हो सकता है कि पति पत्नी में नहीं बनते, उसके लिए बहुत क्लेश है। हो सकता है उसके पुत्र आज्ञाकारी नहीं, इसलिए उसको क्लेश है। हो सकता है अपने से अधिक तरक्की वाले को देखकर ईर्ष्या करता रहता, अंदर अंदर जलता रहता है। क्या पता किसको भीतर कौन सा घून लगा हुआ है। हम तो बाहर से देखकर कहते हैं बड़ा सुखी है, पैसे वाला है। ये हमारा भ्रम है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास सुख और दुख दोनों ना हो, सबके पास है। अगला प्रश्न लेते हैं। आपने जो महाविध्वंस बताया उसका समय क्या है, कब शुरू होगा और कब तक चलेगा, और इसमें से अपने और परिवार को कैसे बचाएं। देखिए, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना ही पड़ा। ये मृत्यु लोक है भाई, यहाँ सब आएंगे और सब जाएंगे। रही बात विध्वंस की, ये विध्वंस ना भी हो तब भी आप निश्चिंत मत बैठिए। ये मृत्यु लोक ऐसा मृत्यु लोक, यहाँ सबको जाना है। मौत सबकी आनी है, चाहे महाविध्वंस ना हो तब भी निश्चिंत मत बैठिए। मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। श्वास टूटते ही तेरे रिश्ते टूट जाएंगे। माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे। छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं। शमशान है मंजिल और ये बाराती। लाकर शमशान तुझे चिता में सुलाएंगे। अग्नि लगा करके खाक में मिलाएंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, और तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में। क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा आके बस संभल जाए। दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए। अभी जो महाविध्वंस मचना है तो आप पूछ रहे हैं कि इसकी तारीख क्या। अरे प्रारंभ हो गया भाई, शुरुआत हो गई, आपको पता ही नहीं है। बड़े बड़े बम बन चुके हैं, अभी और बन रहे हैं। लगभग सभी देशों ने कुछ ना कुछ बम का जखीरा इकट्ठा कर रखा है, और सब एक दूसरे की तरफ बैठे हैं। कोई भी सिर्फ फिर आप बस पहल कर दे, उसके बाद देखना क्या होगा। ये तो कब से शुरू हो रहा है और उसी की तैयारी चल रही है।
कोई भी देश किसी दूसरे देश की तरक्की को देख नहीं पा रहा है। सबके मन कलुषित हो चुके हैं। राम जी जो भगवान तो हैं लेकिन एक महामानव भी हैं। उनका मंदिर बन रहा है। देखिए इसी देश में कितने लोग विरोध कर रहे हैं। पाप की हद हो चुकी है। घड़ा लगभग फूट चुका है और भर चुका है, बस फूटने वाला है। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि किस दिन वो परमाणु बम छूटेगा, किस दिन वो भूकंप आएगा, लेकिन ये अवश्य है कुछ लोग दब के मरेंगे, कुछ लोग जल के मरेंगे, कुछ लोग डूब के मरेंगे, कुछ लोग जहरीली गैसों से मरेंगे, कुछ लोग अटैक से मरेंगे, कुछ लोग ब्रेन एम्ब्रेस से मरेंगे। और मरेंगे क्योंकि मृत्यु लोक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कुछ भी ना हो तब भी सब मरेंगे। कोई बचा आपके परदादा दादा 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 करते चले जाओ, कोई बचे आज तक? कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जा नहीं पड़ा। ये मृत्यु लोक है और दुखालय है। दो वस्तुओं से यहाँ कोई बच नहीं सकता। ना तो कोई दुख से बच सकता है और ना ही कोई मौत से बच सकता है। इसलिए बचने की तैयारी कंस की तरह मत कीजिए, परीक्षित की तरह जाने की तैयारी कीजिए। कंस को भी समाचार मिला था देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल, और परीक्षित को भी समाचार मिला था 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु। दोनों को मौत का संदेश मिला, लेकिन कंस बचने की तैयारी करने लगा, मौत से बचने की तैयारी करने लगा। और परीक्षित मौत से बचने के लिए नहीं बल्कि जाने की तैयारी करने लगा। जाना दोनों को पड़ा। कंस को भी जाना पड़ा। जो आकाशवाणी हुई थी वो सत्य थी, कंस को भी जाना पड़ा। उधर संत वाणी हुई थी वो भी सत्य, परीक्षित को भी जाना पड़ा। लेकिन कंस बचने के लिए सारा समय लगा दिया, जाने की तैयारी में समय नहीं लगाया। और परीक्षित ने बचने की कोई तैयारी नहीं की, जाने की तैयारी की। संतों के बीच में आ गया, सत्संग कथा सुनता, भागवत कथा सुनी और अपना उद्धार कर दिया। लेकिन कंस बचने के लिए ही पूरा समय लगा दिया। अपने भांजों तो का वध कर डाला कि मैं बच जाऊं, मेरा काल मर जाए, मैं बच जाऊं। इस काल को कोई मार नहीं सकता, मौत को कोई नहीं मार सकता। मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है। इसलिए मैं कहता हूं महाविध्वंस ना भी आए तब भी हम सबको जाना है। और मत सोचो कि बुढ़ापे में तैयारी करेंगे। ध्रुव प्रहलाद की तरह बचपन से शुरू हो जाओ, भगवान की भक्ति करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। यही सच्ची कमाई है जिसलिए मनुष्य बन के आए। हमने जो खाया वो कमाई नहीं है, जो हमने रखा हुआ है बैंकों में वो भी हमारी कमाई नहीं, जो हमने दूसरे की सेवा की, दान पुण्य परोपकार किया, वो हमारी सच्ची कमाई है। उसी कमाई को लेकर के दुनिया से जाएंगे। इसलिए खाओ क्योंकि जीना है, लेकिन खिलाओ क्योंकि जाना है। जीने के लिए खाओ और जाने के लिए खिलाओ। दूसरों की भी सेवा करते रहे, क्योंकि इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, करने ही चाहिए। लेकिन शंकर जी की परिक्रमा आधी होती है। आप शंकर जी को अपने दाएं रखते हुए परिक्रमा कीजिए। जब जलहरी आ जाए सामने वहीं प्रणाम करके वापस लौटिए। इस प्रकार शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। पीपल के पेड़ पर जल कब चढ़ाना चाहिए? सुबह शाम कभी भी चढ़ा सकते हैं, रविवार को छोड़ के प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं। सुबह शाम कभी भी चढ़ा सकते हैं, रविवार को छोड़ करके प्रत्येक दिन चढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कब मानना चाहिए कि भक्ति में हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं? संसार के प्रति उदासीनता और भगवान के प्रति लगाव आपका बढ़ता जा रहा है तो आप भक्ति में बढ़ते जा रहे हैं। चित्त संसार से उपराम होने लगेगा और भगवान की तरफ बढ़ने लगेगा, व्याकुल होने लगेगा भगवान के लिए। यदि ये स्थिति आ रही है तो समझो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, गुरुजी क्या जीवात्मा सनातन है या जीवात्मा का कभी जन्म हुआ है? जीवात्मा सनातन है।
जीव आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ और न ही ये मर सकती है। ये भगवान की तटस्थ शक्ति है, भगवान के अंश से प्रकट हुई। जब से भगवान है तब से आत्मा है, बनी नहीं आत्मा, कभी बना ही नहीं। ये कभी जन्म ली आत्मा, आत्मा सदस्य है। आत्मा ना पैदा होती है ना आत्मा मरती है। हाँ, आत्मा आती है शरीर में और एक दिन से ही छोड़ के चली जाती है। इसका आवागमन तो है, आना जाना तो है, लेकिन इसका मरना नहीं होता। इसलिए गीता में भी कहा है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, जीव भूतः सनातनः। ये आत्मा सनातन है और परमात्मा भी सनातन है। भगवान में जितनी बातें हैं, जितने गुण हैं, वो सब के सब आत्मा में हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। रविवार को तुलसी दल तोड़ना मना होता है, तो क्या स्पर्श भी वर्जित है? और ठाकुर जी के लिए भोग कैसे लगाएं? देखिए, जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा ले रखी है, जो वैष्णव हो चुके हैं, द्वादशी को छोड़ करके अपने ठाकुर जी के लिए प्रतिदिन वो तुलसी ले सकते हैं। लेकिन जो वैष्णव नहीं है उनको नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार को, अमावस को, पूर्णिमा को, संक्रांत को, रविवार को, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। जो वैष्णव हो चुके हैं वो अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए द्वादशी को छोड़ करके प्रत्येक दिन तुलसी ले सकते हैं। और तुलसी का स्पर्श प्रत्येक दिन कर सकते हैं। तुलसी का पूजन करना ही चाहिए। प्रत्येक दिन तुलसी का स्पर्श करो, प्रत्येक दिन तुलसी जी का पूजन करो, प्रत्येक दिन तुलसी की परिक्रमा करो, प्रत्येक दिन तुलसी को जितना चाहिए उतना जल उनको अर्पण कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा प्रत्येक दिन बिना नियम तोड़े कर सकते हैं, पवित्र होकर के। द्वादशी को भी तुलसी के पूजन कर सकते हैं, प्रत्येक दिन, रविवार को भी प्रत्येक दिन जल भी दे सकते हैं। वैष्णव को नित्य तुलसी का पूजन करना चाहिए, प्रत्येक दिन। बस द्वादशी को वैष्णव तुलसी न ले। और वैष्णव यदि अपने लिए तुलसी लेना चाहता है, उसको चाय बनानी, काढ़ा बनाना, तो वैष्णव को भी निषेध है। रविवार को तुलसी ना तोड़े, ठाकुर जी के लिए ले सकता है, अपने लिए नहीं, चाय के लिए नहीं। और द्वादशी को तो बिल्कुल नहीं। और अमावस को, संक्रांत को, और बिना स्नान किए। तो वैष्णव को भी तुलसी अपने लिए नहीं तोड़नी चाहिए। इन दिनों निषेध है, लेकिन ठाकुर जी के लिए द्वादशी को छोड़ करके प्रत्येक दिन तुलसी ले सकते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। माता पिता की अंतिम यात्रा में पुत्री की छाया नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल गलत बात। क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। पर आजकल तो पुत्रियां भी माता पिता को मुखाग्नि देने लगी हैं, तो क्या इससे माता पिता की गति में बाधा आती है? देखो, स्त्रियां थोड़ा कोमल स्वभाव की होती हैं और वो उस सीन को भूलती नहीं है। इसलिए स्त्रियों को कहा गया है कि वो संस्कार में न जाए। भावुक होती हैं स्त्रियां। देखा होगा आपने, जब कोई घर में स्त्री छोड़ता है तो पुरुष लोग दुखी तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं, तो उदास से बैठे होते हैं। और स्त्रियां छाती पीट पीट के रोती है। और पुरुष लोग, पति जब मर जाता है तो पत्नियां कैसे छाती पीट पीट के रोती है, और जब पत्नी मर जाती है पति को भी ऐसे रोते देखा नहीं। बहन की मृत्यु होती है तो भाई दुखी तो बहुत होता है, लेकिन हाय हाय नहीं करता। और जब भाई की मृत्यु और बहन देखो कैसे छाती पीट पीट के रोती है, सिर धुन धुन के रोती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां भावुक होती हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, उस समय धैर्य नहीं रख पाती। इसलिए ऐसी स्थिति में उनको दूर रखा गया। एक सच्ची घटना बताऊं। देखो, एक स्त्री थी, उसका बच्चा दीवार के ऊपर खड़ा था। दीवार थी लगभग 7-8 फुट ऊंची। मैं भी संयोग की बात उनके घर में था। तो बच्चे की माँ मेरे सामने। तो जो ही बच्चे को रोका कि दीवार पे मत चल, गिर जाएगा। उस तरफ सड़क थी, इस तरफ उनका आंगन था। तो बच्चे को जो ही रोका, एकदम इधर देखा तो अनबैलेंस होकर बच्चा गिर पड़ा। जो ही बच्चा गिरा, मैं उठ करके भागा। और वो जो माँ थी बच्चे की, वो ऐसे करके वहीं बैठ गई।
जो बच्चे की माँ थी ऐसे करके चिल्ला के वहीं बैठ गई और मैं भाग कर उसको उठाया, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन देखो, माँ को भागना चाहिए ना, लेकिन अगर माँ की जगह पिता होता तो ऐसे करके वहीं बैठता क्या, भागता। तो इसका मतलब स्त्री का स्वभाव अलग है, पुरुष का स्वभाव अलग है। इसलिए स्त्री को उधर जाना नहीं चाहिए, जलते हुए को देखना नहीं चाहिए। अग्नि संस्कार के समय वही छाप उसके कोमल चित्त पे पड़ जाती है, उसी दृश्य को याद कर करके रोती है, घबरा भी जाती है। तो पुरुष थोड़ा सा कठोर हुआ करते हैं, दिल के भी और तन के भी, और दिल के भी कठोर होते हैं पुरुष, और स्त्रियां तन से भी कोमल होती हैं, मन से भी कोमल होती हैं। इसलिए देखना नहीं चाहिए, वहां जाना नहीं चाहिए। बाकी मजबूरी है वो अलग बात है। अगला प्रश्न, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उस व्यक्ति का चित्र मन में दिखने लगता है, पर जब भगवान नाम लेते हैं तो प्रयत्न करने पर भी ठाकुर जी का चित्र मन में नहीं दिखता, तो क्या करें? कोई बात नहीं, नहीं दिखे ना दिखे, नाम जाप करते रहो, नाम की तरफ ध्यान दो बस। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, मतलब बिना ध्यान किए नाम जप करते रहो। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, बस। फल क्या मिलेगा? कुछ समय के बाद आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम जप करते करते जब चित्त पवित्र होगा तो उसकी झांकी अपने आप ही होने लगेगी। राम नाम के साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। इसलिए घबराओ मत, कोई नहीं, चिंतन नहीं होता तो कोई बात नहीं, बस नाम जप करते रहो और ध्यान हमारा नाम जप की तरफ रहे। हम नाम जप कर रहे हैं, प्रत्येक नाम की तरफ हमारा ध्यान रहे। भगवान का ध्यान नहीं होता, न सही नाम का ध्यान करें, शब्दों की तरफ ध्यान रहे, नाम की तरफ ध्यान रहे, तब भी वही लाभ है। सुमरन करो फिर यदि चिंतन नहीं होता। अगला प्रश्न है, मेरा नियम 4 माला का है, कृपया 7 माला कर दीजिए। बिल्कुल, आप संकल्प करें कि आज से आपने 7 कहा, मैं आपको 8 माला का नियम दे रहा हूं। हम लोग जोड़े करते हैं माला के, युगल उपासक, तो बोलिए आज से मैंने 8 माला का नियम लिया। अब इस नियम को प्रतिदिन पूरा करना, किसी दिन नागा नहीं करना। अगला प्रश्न है कि जीवन में किए पापों का प्रायश्चित कैसे हो? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न लगभग सभी का है। गलतियां सबसे बनती हैं, लेकिन सत्संग सुन करके उनको फिर दुख होता कि हाय हमने कैसे कैसे अपराध की। इसलिए घबराओ मत। गीता में भगवान ने कहा, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे स मंतव्य सम्यक विवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्तः प्रणश्यति। कोई कितना भी बड़ा पापी दुराचारी क्यों ना हो, सम्यक प्रकार से जिसने हर प्रकार के पाप किए, वो व्यक्ति भी यदि पापों को छोड़ करके सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने लग जाए तो उसके एक भी पाप भगवान गिनते नहीं है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाशा हूँ तब ही। भगवान पाप मोचन है, पापियों को पाप का नाश करने वाले हैं। बस ये सबसे बड़ा ही प्रायश्चित है कि हम अब पाप ना करें और भगवान के भजन में लग जाएं। भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। बस यही है प्रायश्चित। अब दोबारा से पाप ना करें और दिन रात भगवान की भक्ति करें, बस यही है सच्चा प्रायश्चित। अब आपको मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।